बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक 4 चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए वैन। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है। दोनों देख सकते हैं आप, 3 by 3 का ऑर्डर है, यानी 3 rows एंड 3 column। 1 2 3, 3 rows, 1 2 3, 3 column। सेम हियर, 1 2 3 rows, 1 2 3 column। ठीक है ना। तो दोनों में रोज और कॉलम तो सेम है, यानी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और भी देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का रूल ये नहीं होता कि हम कॉलम और रोज को देखेंगे वो इक्वल है, ठीक है ना। वो हम किस में देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, याद हो आपको, मैंने बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 1 2 3, इसके कॉलम देख लिए हमने, कितने कॉलम है, 3 कॉलम। अब बी मैट्रिक्स के रॉज देखेंगे तो देखिए 1 2 3, 3 रॉज, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रॉज के एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, फिर राइट हैंड साइड दी हुई है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखिएगा, प्रूफ की हेडिंग डालिएगा। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, ए बी है। ठीक है जी, तो ए बी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा रूल के मुताबिक पहले मेरा लिखा हुआ है ए और फिर मेरा लिखा हुआ है बी। तो पहले हम ए मैट्रिक्स कॉपी करेंगे और फिर बी मैट्रिक्स कॉपी करेंगे और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स है 8 2 2 2 1 3। उसके बाद -1 2 0। जी, मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई में कोई भी साइन नहीं होता, पता है आपको। पहले ए मैट्रिक्स और फिर अब हम पुट करेंगे यहाँ पर बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स मेरा क्या गिवन है, 1 2 0, 4 5 4, -4 7 -3। जी, इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। और मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि वो आपको पता है, चेक करने का रूल तो सबको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो तो हमने चेक कर लिया। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, मल्टीप्लाई उसका अपोजिट है। मल्टीप्लाई में हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, लेकिन चेक करने में कॉलम पहले और रोज बाद में, जबकि मल्टीप्लाई करने के लिए रोज पहले और कॉलम बाद में। ठीक है ना। तो देखिए अब ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो है ये पहले सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेम यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सेम फर्स्ट रो ही थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है ना। जब पहली रो इसके तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी तब हम मूव करेंगे अपनी सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो भी सेम उसी तरीके से बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सेम इसी तरह से थर्ड रो भी 1 by 1 सब कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। जो ऑलरेडी मल्टीप्लाई का जो मेथड है वो आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन।
जी तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से, एट मल्टीप्लाई हुआ 1 से, ठीक है ना। अब रो देखिए, इस मैट्रिक्स की रो चल रही है और इस मैट्रिक्स का कॉलम चल रहा है, ये अपने माइंड में रखिएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो चल रही है और सेकंड मैट्रिक्स का क्या चल रहा है, कॉलम। अब इस फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट लेंगे हम, रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सेकंड एलिमेंट, और इसका कॉलम का सेकंड एलिमेंट, रो का सेकंड एलिमेंट नहीं, कॉलम का सेकंड एलिमेंट लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, और इनके बीच में जो साइन आएगा वो क्या होगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है ना। यानी 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, अब 2 से होगा, ब्रैकेट लगा दिया हमने, ठीक है ना। फिर -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से होगा, बीच में आ जाएगा प्लस साइन, और -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से, ठीक है ना। अब देखिए यही सेम रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 8 मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, सेंटर में आएगा प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, ब्रैकेट, फिर बीच में प्लस का साइन। इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें इसी तरह से यही सेम रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 8 मल्टीप्लाई होगा -4 से, टू मल्टीप्लाई होगा 7 से, बीच में आएगा प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, ठीक है, और फिर -1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, बीच में आएगा प्लस का साइन, -1 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 से, ब्रैकेट क्लोज। जी सेम, अब आ जाते हैं हम सेकंड। देखिए ये फर्स्ट रो जो है वो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है सेकंड मैट्रिक्स के, अब बारी है सेकंड रो की। तो अब इसी तरह से सेम सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। देखिए यहाँ पर ये इसकी रो चल रही है, इस पर गौर करा कर देखिए, इस मैट्रिक्स की रो और इस मैट्रिक्स का कॉलम चल रहा है। तो अब 2 मल्टीप्लाई 1 से तो हो चुका, अब 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, कि 1 मल्टीप्लाई किससे हो गया, 2 से, फिर बीच में आ जाता है प्लस साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से, ठीक है। उसके बाद अब सेम यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, सेंटर में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, सेंटर में प्लस साइन, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, जी इसी तरीके से देखिएगा यही रो अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिएगा थर्ड कॉलम में 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से,
फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से। ठीक है जी। तो अब देखें ये सेकंड रो भी इसके तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड रो की तरफ। तो थर्ड रो में देखिएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर बीच में प्लस का साइन। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से। जी, तो आपने देखा कि ये हमारी रो जो है थर्ड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब यही सेम रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, थ्री मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से, बीच में प्लस का साइन। सॉरी, 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है ना, ये देखें ये वाली रो हमारी चल रही है और सेकंड कॉलम इसका चल रहा है। तो 0 मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से। अब सेम यही रो इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा -3 से। ठीक है जी। तो क्लास अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आपके सामने। 8 1 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, बीच में प्लस साइन है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, आपको पता है कि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ 0 आ जाएगा। 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस साइन। 1 2 जा 2 हो जाएगा, फिर प्लस साइन। 2 0 जा 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर बीच में है प्लस साइन। 3 2 जा 6, फिर प्लस साइन। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहां आ जाते हैं तो 8 4 जा 32, प्लस साइन। 2 5 जा 10। ठीक है, अब यहां देखें ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। -4 जब मल्टीप्लाई होगा, सॉरी -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो -4 हो जाएगा। 2 4 जा 8, प्लस 1 5 जा 5, 2 4 जा 8, नीचे भी देखिएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, प्लस 3 5 जा 15, 0 4 जा 0। यहां देखिएगा 8 4 जा 32 और साथ में माइनस साइन लगा हुआ है तो -32 हो जाएगा, फिर प्लस 2 7 जा 14। यहां देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 1 3 जा 3 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और माइनस प्लस माइनस ये देखिए 4 के साथ
माइनस साइन लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा हो शायद। 2 4 8, -8 आ जाएगा, प्लस 1 7 2 3 6, और माइनस प्लस माइनस, ये वाला साइन अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें 2 4 8, ये भी माइनस का होगा क्योंकि 4 के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। 3 7 21, जी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 से क्या होगा, 0 होगा। ब्रैकेट क्लोज। जी तो अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्लास। तो देखिएगा 8 + 4 मेरा हो जाएगा, जी 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12 होगा, और 0 तो आपको पता है कोई इफेक्ट नहीं डालता। 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 6 8। जी अब यहां देखिएगा 32 में जब मैं प्लस करूंगी 10 को तो ये हो जाएगा 42, ठीक है ना। ये दोनों देखिए प्लस के है ना, 10 प्लस का है, 32 प्लस का है। ये दोनों पहले प्लस वालों को हम प्लस कर देते हैं, तो ये 32 में जब 10 को प्लस करूंगी तो 42 हो जाएगा, और 42 में से जब मैं 4 को माइनस करूंगी तो कितना हो जाएगा, 38। ये हो जाएगा 38। जी यहाँ देखिएगा 8 + 8 16, तीनों प्लस के हैं। देखिए तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। 8 + 8 16 हो जाएगा, 16 में मुझे करना है +5, तो 16 में जब मैं +5 करूंगी तो ये हो जाएगा 21। 15 में मुझे करना है +8, तो 15 में जब मैं करूंगी +8 तो ये मेरा हो जाएगा 23। ठीक है, 23 हो जाएगा क्योंकि 15 + 8 23 होता है। जी यहां देखिएगा, ये देखिए दोनों प्लस के हैं, ठीक है ना। 14 में जब मैं 3 को प्लस करती हूँ, 14 में जब 3 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। और ये माइनस का है, 32 जो है वो माइनस का है, जबकि 17 हमारा प्लस होगा। ये दोनों जब प्लस होंगे तो मुझे 32 में से 17 को माइनस करना है। हम यहाँ कर लेते हैं साइड पर। 32 में से मुझे 17 को माइनस करना है, तो यहाँ देखें मैं क्या करूंगी। अब यहाँ से 2 में से 7 नहीं जा सकता, बोरो लेंगे, यहाँ 2 रह जाएगा। 12 - 7 मेरा बचेगा 5, 2 - 1 1। देखिए यहाँ पर मेरा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 15 माइनस का होगा कि प्लस का होगा, जाहिर है कि माइनस का होगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर 17 हो रहा है। प्लस का 17 है जबकि माइनस का 32 है, तो 32 जो है वो 17 से क्या है, ग्रेटर है। तो जो मेरा रिमेनिंग होगा, जो मेरा बचेगा, वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो इसके साथ माइनस की साइन आएगी। यहाँ देखिएगा ये जो है 2 नंबर मेरे प्लस के हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, सॉरी ये भी माइनस का है, दोनों के साथ सेम साइन है। पहले जिनके साथ सेम साइन हुआ करे ना क्लास, उनको सॉल्व कर लिया करें, इजी रहता है। देखिए ये -8 है, ये -6 है, तो कितने हो जाएंगे, 8 + 6, दोनों को हमने प्लस करना है, तो ये 14 हो जाएंगे। 8 + 6 14 हुआ। 14 में से जब मैं 7 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है ना। और 7 किस में से बचेगा, जाहिर है कि माइनस में से बचेगा ना, क्योंकि जाहिर है जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 + 6 को, दोनों माइनस के, 8 में जब मैं 6 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 14, और 14 किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है। एडिशन जरूर होगी लेकिन साइन माइनस का रहेगा। उसके बाद 7 जाहिर है प्लस का है 14 के मुकाबले में, तो जब वो माइनस करेंगे और जो बचेगा रिमेनिंग होगा तो वो ग्रेटर नंबर में से बचेगा ना, तो ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है, लिहाजा हमारे आंसर में भी माइनस साइन आएगा। यहाँ देखिएगा 21 में से मुझे 8 को माइनस करना है, तो 21 में से 8 जब माइनस होगा, यहाँ करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1, बोरो लेंगे हम, यहाँ 1 बचेगा। 11 में से 8 को माइनस करना है मुझे,
तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ होगा 1, ठीक है ना। 13 यहाँ पर रिमेनिंग होगा मेरा, और 13 के साथ प्लस साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ मेरा प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर ए भी मेरा सॉल्व हो चुका है। ये तो मेरी थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करने जा रहे हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। क्लास अब हम आ गए अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे मेरा क्या है, बी ए, ठीक है। तो अब हम बी ए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी करेंगे मैट्रिक्स बी, देन वी विल कॉपी डाउन मैट्रिक्स ए डी। तो बी मैट्रिक्स मुझे क्या गिवन है, 1 2 0 4 5 4 -4 7 -3। जी, तो पहले मैंने कॉपी कर लिया मैट्रिक्स बी, अब मैं कॉपी करूंगी मैट्रिक्स ए। जी, मैट्रिक्स ए मुझे क्या गिवन है, 8 2 2 2 1 3 -1 2 0 जी। तो अब हमें यहाँ पर b को a से मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या इनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चेक करने का वही तरीका, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम अगर सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो देख लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 1 2 3, ठीक है ना। कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 3। अब सेकंड मैट्रिक्स की मुझे क्या चेक करनी है, रो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 रोज है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के एग्जैक्टली इक्वल है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो क्लास अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम हम लेंगे, ठीक है। जी, तो अब मुझे मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट रो को बारी 1 बाय 1 हर कॉलम से, सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी। जब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो फिर सेकंड रो इसी तरह से मल्टीप्लाई होगी हर कॉलम से, फिर थर्ड रो इसी तरह से हर कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगी। जी, तो पहले हम करवाने जा रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो देखिएगा 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, सेंटर में आ जाएगा प्लस साइन। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में प्लस साइन है, -4 मल्टीप्लाई होगा 2 से। इसी तरह से देखिए, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में आएगा प्लस साइन। 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर प्लस साइन। -4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, जी। अब सेम यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, बीच में आएगा प्लस साइन। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर प्लस साइन, एंड -4 मल्टीप्लाई होगा 0 से,
जी देख सकते हैं क्लास आप देखें ये जो पहली रो थी इसके हर कॉलम से क्या हो चुकी है, मल्टीप्लाई हो चुकी है। नाउ इट्स टर्न टू सेकंड रो। अब सेकंड रो सेम इसी तरीके से हर कॉलम से वन बाय वन क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से, फिर बीच में है प्लस का साइन। 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में प्लस साइन है। उसके बाद अब यही सेम रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में आएगा प्लस साइन। 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर प्लस साइन है। 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है। इसी तरह से अब ये सेम रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, बीच में आएगा प्लस साइन। फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर प्लस साइन। 7 मल्टीप्लाई होगा 0 से, जी तो क्लास देखें अब मैं सेकंड रो को भी हर कॉलम से वन बाय वन मल्टीप्लाई करवा चुकी हूँ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड रो, ठीक है। अब थर्ड रो इसी तरीके से हर कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिएगा 0 मल्टीप्लाई होगा 8 से, बीच में आएगा प्लस साइन। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, सेंटर में आएगा प्लस साइन। -3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से। अब सेम यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में प्लस का साइन। 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, बीच में आएगा प्लस का साइन। -3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से, ठीक है ना। -3 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद अब यही सेम रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर प्लस साइन। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा 0 से। जी देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने हर रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 8 8 प्लस 4 2 8 हो जाएगा। फिर ये देखिए यहां पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 2 8। यहां देखिएगा नीचे 2 8 16,
प्लस का साइन है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 7 2 जा 14, 0 8 जा 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस एंड 3 2 जा हो जाएगा 6। यहां देखिएगा 1 2 जा 2 हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4 एंड प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 3 जा 12। यहां देखिएगा 2 2 जा 4, फिर बीच में प्लस का साइन है, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 0 2 जा 0 हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4। यहां पर देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9। यहां देखिएगा 1 1 जा 1 और साथ में माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस साइन लगाएंगे। 4 2 जा 8, जी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है -4 तो क्या होगा, 0 होगा। टू 1 था 2 और साथ में लगा हुआ है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहां पर आ जाएगा -2, फिर प्लस 5 2 जा हो जाएगा 10, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, प्लस यहां पर हो जाएगा 0। यहां देखिएगा 0 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 2 जा 8, -3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहां हो जाएगा 0। ठीक है जी, तो क्लास अब देख लेते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद। देखिए यहां पर +8 और -8 तो कैंसिल हो गए। अब यहां पर रिमेनिंग क्या बचा, 8 है। यहां पर देखिएगा 16 में जब मैं 10 को प्लस करती हूं, तीनों प्लस होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। पहले आप देखें 16 में 14 को जब हम प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 30, ठीक है ना। 16 + 14 मेरा हो जाएगा 30 और 30 में 10 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 40। 8 प्लस का है, 6 माइनस का है। 8 में से मुझे 6 को माइनस करना है तो यहां मेरा रिमेनिंग होगा 2। यहां देखिएगा 2 + 4 हो जाएगा 6, 6 मेरा हो जाएगा प्लस का। देखिए ये दोनों के साथ प्लस साइन है, ये दोनों प्लस होंगे। 2 + 4 6 हो जाएगा, आगे लिखा हुआ है -12, यानी 6 प्लस का होगा और -12 माइनस का है तो दोनों में सब्ट्रैक्शन होगी। 12 में से 6 को माइनस करेंगे बचेगा 6 और 6 क्योंकि ग्रेटर नंबर में से बचेगा, ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस लगा हुआ है तो इसके साथ भी माइनस साइन आ जाएगा। यहां देखिएगा 4 + 5 9 होता है, ठीक है ना। और 9 को जब मैं 21 में प्लस करूंगी, 4 + 5 हो जाएगा 9 और 9 में मुझे ऐड करना है 21, तो क्या हो जाएगा 21 + 9, 9 + 1 10 और ये हो जाएगा 30। जी यहां हो जाएगा 30। जी के अब देखिए ये 9 माइनस का है और ये +4 है, ठीक है ना। यानी सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 9 में से 4 को, तो 9 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरा बचेगा 5 और 5 के साथ आ जाएगा माइनस साइन क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का लगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 8 प्लस का है, 1 माइनस का है तो 8 में से 1 को माइनस करेंगे बचेगा 7 और 7 के साथ प्लस साइन बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है। यहाँ देखिएगा ये 10 प्लस का है, 2 माइनस का है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी। 10 में से 2 माइनस हुए क्या बचेगा 8 और प्लस का साइन आएगा। यहाँ देखिए 0 को तो कोई खाली 8 ही आ जाएगा इधर, बाकी तो 0 लिखे हुए ना, 0 तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 का तो कोई नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी आ चुकी है सॉल्व होकर राइट हैंड साइड, जबकि यहाँ सॉल्व होकर आई थी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल चेंज है। हर वैल्यू एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। साइन भी डिफरेंट है, साइन भी मैच नहीं कर रहा और एलिमेंट भी आपस में एक दूसरे से चेंज है।
तो ये बात हमारी यहाँ पर प्रूव हो गई है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। हमने ये बात प्रूव कर दी कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज प्रूफ। यहां पर ये क्वेश्चन हुआ हमारा प्रूफ। तो क्लास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंथी जरूर था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मेरे पास सारा बोर्ड छोटा है तो राइटिंग आप लोगों ने देखा काफी कंजेस्टेड हुई, लेकिन चूंकि आप लोगों को दोनों साइड्स दिखानी थी प्रूफ करके, इसलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ा। बहरहाल आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझा इससे आपने और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा जितना हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।